हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटर साथी। तो अभी रिसेंट में यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, जिसमें हमारा यूपी का एक बहुत बड़ा एरिया जो है क्वेश्चंस पूछता है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक दो बच्चों के मैसेजेस आए थे कि यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स हम एक सेशन या दो सेशन ले लें। तो हमने क्या डिसाइड किया कि टोटल हम दो सेशन लेंगे, जिसमें हम यूपी के स्पेशल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और साथ ही मैं ये कोशिश करूंगा कि जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई उनका स्टैटिक पोर्शन है तो भी आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहली न्यूज है वो है उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर। तो उत्तर प्रदेश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से चेंज होके क्या पड़ गया था? उत्तर प्रदेश पड़ गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसी को हम उत्तर प्रदेश दिवस, या फिर आप इसको कह सकते हो यूपी डे या फाउंडेशन डे, इसके कई सारे नामों से जाना जाता है। तो आप कुछ भी बोलिए। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने के लिए सबसे पहले इसने सजेस्ट किया था, तो गवर्नर राम नाईक ने 2017 में कहा था, ये उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम 24 जनवरी 1950 को, सॉरी 24 जनवरी को हम हर साल उत्तर प्रदेश अपना एक फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया करें। तो इस साल हमने जब ये सेलिब्रेट किया तो इस बार की थीम क्या थी हमारी? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और ये इनॉग्रेशन किया था इस बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेशन किया था, साथ में योगी जी भी प्रेजेंट थे। एंड कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल अभी रिसेंटली ही बना हुआ है, 25 दिसंबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो इससे रिलेटेड, यूपी दिवस से रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस से नाम चेंज होके क्या बना था? उत्तर प्रदेश बना था, इसीलिए 24 जनवरी को हम लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं। और इस बार इनॉग्रेशन किसने किया था? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इनॉग्रेशन किया था। कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में हुआ था। थीम क्या थी इस बार की? विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और यूपी दिवस मनाने के लिए प्रपोजल किसने दिया था? गवर्नर राम नाईक ने दिया था 2017 में, और फिर 2018 से इसको मनाया जाने लगा। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट यूपी दिवस। अब राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 25 दिसंबर 2025 को ही क्या हुआ था? इनॉग्रेट हुआ था। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, अब प्राइम मिनिस्टर। अब ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में है, सिचुएटेड है। इसमें तीन बड़े बड़े दिग्गजों की इतनी लगभग 60 से 65 फीट की मूर्तियां लगी हुई हैं। वो कौन तीन लोग हैं? ये आपको नाम पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन तीन लोगों की ही यहाँ पे मूर्तियां लगी हुई हैं। एंड यहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाया गया है। वो म्यूजियम लोटस शेप का है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 25 दिसंबर 2025 को इनॉग्रेशन हुआ था। साथ में ये बर्थ एनिवर्सरी भी किसकी थी? महाराजा बिजली पासी की। अब महाराजा बिजली पासी कौन है? इन्होंने अवध और लखनऊ, ये कानपुर सुल्तानपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पे 12th सेंचुरी पे आसपास की ये इन्होंने रूल किया था। कितने एरिया में रूल किया था? अगर आपसे एरिया पूछ लेता है तो एरिया इनका अवध वाला था, है ना। ये लखनऊ वाला एरिया था, साथ में हरदोई, सीतापुर एंड लखीमपुर। तो इतने एरिया में इन्होंने क्या किया था? लगभग 12th सेंचुरी पे इन्होंने रूल किया था। एंड इनकी कैपिटल क्या थी? बिजनौरगढ़। क्या थी? बिजनौरगढ़। जो इनकी कैपिटल थी बिजनौरगढ़, वहां पे इन्होंने 12 किले बनवाए थे। कितने? 12 फोर्ट्स, 12 किले इन्होंने बनवाए थे। एंड एक बात और इनके बारे में याद रखनी है कि ही वॉज द प्रोटेक्टर या फाइटिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म की प्रोटेक्शन के लिए ये लड़ाई कर रहे थे। तो इनके बारे में बेसिक इतना हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? 12th सेंचुरी में ये रूल कर रहे थे। किस एरिया में रूल कर रहे थे? अवध, लखनऊ,
हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर वाला एरिया में रूल कर रहे थे। कैपिटल क्या थी? बिजनौरगढ़। वहां पे इन्होंने 12 फोर्ट्स बनवाए थे एंड सनातन धर्म के रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये लड़ रहे थे। एंड अगर हम बात करें कि प्रेरणा स्थल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। किस डेट को किया था? 25 दिसंबर 2025 को। ये 25 दिसंबर 2025 बर्थ एनिवर्सरी भी किसकी थी? महाराजा बिजली पासी की थी। यहाँ पे 3 लोगों की मूर्तियां लगी हैं। कौन से 3 लोग हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और म्यूजियम किस शेप का है? लोटस शेप्ड का है। सो दैट वाज अबाउट द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। मेरे घर के बगल में ही है, मुश्किल से 300-400 मीटर दूरी पे है ये। सो ये ये रहा हमारा प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट न्यूज है माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है? त्रिवेणी संगम प्रयागराज में लगता है। इसको हम स्मॉलर वर्जन ऑफ कुंभ या कुंभ का एक छोटा वर्जन भी कह सकते हैं। हर साल लगता है। कब लगता है? कौन से टाइम पीरियड में लगता है? मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि के बीच में। मकर संक्रांति से लेके महाशिवरात्रि के जो बीच वाला टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में ये माघ मेला कहाँ लगता है? त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। अब मेला ये तो न्यूज में था, लेकिन मैं जो है मेला के बारे में यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत क्वेश्चंस पीवाईक्यू में पूछ रखे हैं। जैसे कि इन्होंने ये पूछा था, नौचंदी मेला इन्होंने पीवाईक्यू में पूछ रखा है, ठीक है। कलिंजर मेला पूछ रखा है, गढ़ मेला पूछ रखा है, गढ़ मुक्तेश्वर का हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो ये सब जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, ये मैंने एक नोट्स बना के इसको मैंने इनका एक नोट्स कन्वर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि जो जो क्वेश्चंस थे उन्होंने पूछे थे, मैंने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ बनाई हुई है। ये पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ 37 पेज की पीडीएफ है, जिसमें यूपी जीके का पूरा, जो यूपी ट्रिपल एससी ने यूपी जीके के जितने क्वेश्चन पूछे हैं, उनको टॉपिक वाइज मैंने क्या किया है, अरेंज कर दिया है। जैसे ही मेला की बात हो रही थी, फेयर फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स में फेयर्स हैं, तो मेला है तो बटेश्वर मेला, महाकुंभ, नाकत्तीय मेला, नौचंदी, कलिंजागढ़, झूला, ये सब जो जो पूछे गए हैं, ये मैंने एक साथ इनको अरेंज कर दिए हैं। एंड फेस्टिवल्स हो गए या कल्चरल इवेंट्स हो गए, जो जो एक साथ पूछे गए, मैंने सबको एक साथ अरेंज करके इनको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। तो आप अपने इसको टेलीग्राम में क्या करिएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए एंड वहां पे इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी, काशी तमिल संगमम। अब ये काशी तमिल संगमम क्यों होता है हमारा? जो अभी हमारे डीप सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल लिंक्स हैं, किसके बीच में? तमिलनाडु और काशी के बीच में। उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये काशी तमिल संगमम करते हैं। एंड इस बार का जो मेन थीम था वो क्या था? चलो तमिल सीखें, तमिल करकलम। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इवन पूछते भी हैं कि जो इस बार काशी तमिल संगमम था, उसकी मेन थीम क्या थी? तो चलो तमिल सीखें या फिर तमिल करकलम। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने, साथ में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए इनॉग्रेशन किसने किया था, तो इनॉग्रेशन के टाइम पे योगी जी और धर्मेंद्र प्रधान थे। लेकिन अगर कहा जाए जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी इसकी, तब हमारा वहां पे चीफ गेस्ट कौन था? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी कृष्णन थे। तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा कि जब इनॉग्रेशन हो रहा था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी थे। लेकिन वहीं पे जब उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, तब हमारा जो है चीफ गेस्ट कौन था? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन थे। ठीक है। एंड ये कौन सा एडिशन था? फोर्थ एडिशन था। फोर्थ एडिशन था। इसको ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और कहाँ पे हो रहा है? नमो घाट, वाराणसी में, 2 दिसंबर 2025 से। ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या याद रखना है? लोकेशन, काशी तमिल संगमम कहाँ हुआ है? नमो घाट, बनारस में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज किसने कराया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है। इनॉग्रेशन के टाइम पे 2 लोग थे, योगी जी और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और जब इसको क्लोज हो रहा था, सेरेमनी जब खत्म हो रही थी, तब हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधा कृष्णन। और थीम क्या था? चलो तमिल सीखे, तमिल कर कलम। अब बात करते हैं ताज महोत्सव की।
तो ताज महोत्सव 2 मार्च 2025 को लगा था। एंड इस बार का जो थीम क्या था, धरोहर थी। ताज महोत्सव कहाँ पे लगता है, ताज है तो आगरा में ही लगेगा, तो शिल्पग्राम आगरा में। महोत्सव के बारे में भी यूपी ट्रिपल एससी ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू वाले उसमें। एक सेकंड। तो ये आप पीवाईक्यू एक्सेस कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। ये देखिए, इन्होंने ताज महोत्सव के बारे में पूछा हुआ है। ताज महोत्सव ही पूछ चुके हैं पीवाईक्यू में। लखनऊ महोत्सव और आयुर्वेद महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे लगता है, झांसी में लगता है। तो ये जो है आप पीवाईक्यू जरूर देख के जाइएगा पेपर से पहले। एंड अब ताज महोत्सव पूछ चुके हैं, न्यूज में भी रहा है, तो ये और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट वाज अबाउट द महोत्सव। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 एंड 26। गौरव सम्मान कितने के लोगों को मिला है, 5 लोगों को गौरव सम्मान मिला था। एक तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, इनको आप जानते ही होंगे, ये है हमारे साथ स्पेस में गए थे, सेकंड पर्सन। एंड अलख पांडे जी को मिला था। आपने अलख पांडे जी की रील भी देखी होगी कि उनको 11 लाख रुपए जो ये प्राइज मनी मिला था, उसमें उन्होंने रील डाली थी और 11 लाख रुपए में और थोड़ा सा पैसा ऐड करके उन्होंने कुछ डोनेशन या कुछ अच्छा काम ही किया था। एंड रश्मि आर्या जी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मिला था। डॉक्टर हरिओम पवार राइटर हैं, पोएट हैं। एंड सुधांशु सिंह एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। ये 5 लोगों को हमारा गौरव सम्मान, यूपी का जो गौरव सम्मान है वो मिला है। कैश प्राइस कितना मिलता है, 11 लाख रुपए मिलता है। और इसको देता कौन है, कल्चर डिपार्टमेंट देता है। कौन देता है, कल्चर डिपार्टमेंट देता है। अब बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की, जो यूपी स्पेसिफिक है, हम खाली उन्हीं को देखेंगे, पूरे कंट्री का नहीं देख रहे हैं हम। तो इस बार का पद्म जो विभूषण है, पद्म विभूषण किसको मिला है, एन राजम को मिला है। ये क्या है, क्लासिकल वायलिनिस्ट है, ठीक है। तो आपसे सीधे सीधे पद्म विभूषण ही पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट द पद्म विभूषण, तो एन राजम को पद्म विभूषण मिला है। वायलिनिस्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड अगर बात करें पद्मश्री की, तो पद्मश्री हमारे 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 और 3, ये 9 लोगों को मिले हैं, ये आप देख लीजिएगा। ये जो लेक्चर की पीडीएफ है ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो ये आप ये 9 लोगों के नाम देख लीजिएगा। एंड याद कर लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ बताने जैसा है नहीं, नाम है वो मैं क्या करूँ, रीड करके आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्कोच अवार्ड की। इस बार का जो स्कोच अवार्ड है वो किसने जीता है, यूपी पुलिस ने जीता है। यूपी पुलिस हैज वोन द स्कोच अवार्ड 105 था। एंड इसकी थीम क्या थी हमारी, गवर्निंग विकसित भारत। जो विकसित भारत है उसको गवर्न करना है, यानी गवर्निंग विकसित भारत, ये इस बार की थीम थी। अब ये अवार्ड यूपी पुलिस को क्यों मिला है, यूपी पुलिस को ये अवार्ड मिला है सुसाइड्स रोकने के लिए। जैसे कोई लोग क्या करते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उस पे क्या करते थे, अपना एक सुसाइड नोट टाइप का या फिर कोई मैसेज वगैरह पोस्ट वगैरह डाल के सुसाइड करते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में हमारा ऐसा ही चल रहा है। तो यूपीएसटीएफ ने क्या किया, उन लिंक्स को, सर्वर को इंटरसेप्ट करके जितने भी ऐसे पोस्ट पढ़ते थे, सुसाइड रिलेटेड पोस्ट पढ़ते थे, तो उनको इंटरसेप्ट करके उनकी जान बचाने की कोशिश की है। इसमें बहुत ज्यादा उन्होंने सक्सेस मिली है उनको। इसी वजह से स्कोच अवार्ड यूपी पुलिस को दिया गया था। अगला है स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड प्राइस हाइक। यानी कि जो भी लक्ष्मण अवार्ड हमको किसको दिया जाता है, मेन को दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसको मिलता है, वुमेन को मिलता है। यूपी में जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स, अगर लड़के को उसका कोई स्पोर्ट्स अवार्ड मिल रहा है तो उस अवार्ड का नाम क्या है, लक्ष्मण अवार्ड है। अगर लड़की को या लेडीज को कोई अवार्ड मिल रहा है तो उस अवार्ड का नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है। तो जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड प्राइस पहले 3 लाख, 3.11 लाख होता था। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 लाख कर दिया गया है। तो ये हमारा जो है बढ़िया किया है योगी जी ने। अब बात कर रहे हैं अर्जुन अवार्ड्स की। तो अर्जुन अवार्ड्स इस बार डिस्ट्रीब्यूट किसने किया, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कब, 17 जनवरी 2025। इसकी डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। किसने प्रेजेंट किया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और 5 एथलीट्स को
ये दिए गए हैं। कौन कौन से पांच एथलीट्स हैं? वंतिका अग्रवाल किसके लिए मिला है? चेस के लिए मिला है। प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स, अनु राय एथलेटिक्स, सिमरन पैरा एथलेटिक्स एंड अजीत सिंह यादव पैरा एथलेटिक्स। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें किसको जो है अर्जुन अवार्ड मिला है, किस चीज के लिए मिला है। तो आपको मैं थोड़ा याद कराने की कोशिश करता हूँ। जो पैरा एथलेटिक्स है, पैरा एथलेटिक्स में तीन लोगों को मिला है। किसको किसको मिला है? प्रीति राय को, प्रीति पाल को मिला है। एंड पैरा एथलेटिक्स में सिमरन को मिला है। एंड अजीत सिंह यादव को मिला है। ठीक है, तो आप इनका नाम ऐसे याद कर सकते हो, सिंपली पैरा एथलेटिक्स वालों के नाम आप ऐसे याद कर सकते हो कि प्रीति, कबीर सिंह वाली प्रीति, सिमरन डीडीएलजे वाले सिमरन, एंड अजीत सिंह या अजीत सिंह, आप ऐसे करके इनको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। इट इज जस्ट फॉर रिमेम्बरिंग पर्पज। आप इसको किसी और डायरेक्शन में ना ले जाइएगा, मैं याद करने का सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप रिलेट करके याद करिए कि पैरा एथलेटिक्स में प्रीति है, कबीर सिंह वाली जो प्रीति थी आप उससे याद कर सकते हो, सिमरन डीडीएलजे। तो ये आप रिलेट करके याद करिए तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो तीन लोग तो ये हो गया पैरा एथलेटिक्स वाले, ठीक है। एंड वंतिका अग्रवाल, वी इसका ले लीजिए सी। वीसी क्या होता है? वाइस चेयरपर्सन या जो भी है। तो वीसी, वी फॉर वंतिका एंड सी फॉर चेस। तो वंतिका को किसके लिए मिला है? चेस के लिए मिला है। एंड अन्नू राय एथलेटिक्स, ए, ठीक है, अन्नू राय एथलेटिक्स। और ये पांच लोग हैं जिनको हम अर्जुन अवार्ड मिला है। एंड इसको किसने प्रेजेंट किया था? द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने। और इनको 15 लाख रुपए विनिंग प्राइज मिला हुआ है। अब बात ये की जा रही है कि ओलंपिक, एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इनके भी कैश कैश प्राइजेस यूपी पॉलिसी के अंदर में क्या होंगे? ओलंपिक्स में गोल्ड जो जीतेगा उसको यूपी गवर्नमेंट 6 करोड़ देगी, ठीक है। जो सिल्वर जीतेगा उसको 4 करोड़। एंड जो ब्रॉन्ज जीतेगा उसको 2 करोड़ देगी। एंड अगर कोई टीम इवेंट हो रहा है जैसे हॉकी है या हॉकी हो गया, एंड भी जो कोई टीमिंग वाले गेम होंगे ओलंपिक्स में, जैसे क्रिकेट भी होगा, तो जो उसमें गोल्ड जीतेगा उसमें 3 करोड़ मिलेगा। 3 करोड़ पर पर्सन, पूरी टीम को नहीं दिया जाएगा 3 करोड़। 3 करोड़ क्या है? पर पर्सन है। अब जैसे बैडमिंटन वगैरह सिंगल्स होते हैं तो वो एक ही आदमी का है, तो वो 6 करोड़ एक आदमी को दिया जाएगा। लेकिन जो टीम वाले होंगे वहां 3 करोड़ पर पर्सन दिया जाएगा, ठीक है। एशियन गेम्स में भी टीम 1.5 75 लाख, वही चीज है। कॉमनवेल्थ में भी 1.5 75 50, ठीक। तो ये जो है प्राइस मनी यूपी पॉलिसी के हिसाब से है, तो ये आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसीन, अभी रिसेंटली में 24 जनवरी को ही जो है, जैसे अभी तक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी जो है यूपी में चल रहा था कि हर हर डिस्ट्रिक्ट की पहचान एक प्रोडक्ट से की जाएगी। उसी तरीके से अब वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसिन, यानी हर डिस्ट्रिक्ट की पहचान एक खाने से की जाएगी। खाने से भी की जाएगी, जैसे रामपुर का हफ्सी हलवा, है ना, संडीला के लड्डू। तो ये सब ये जो है हमारा नया लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 24 जनवरी 2026 को। और इसको किसने लॉन्च किया था? अमित शाह जी ने। कहाँ पे? लखनऊ में लॉन्च किया था। तो 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, तो सभी 75 डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशल डिश होगा, ठीक है। बात करते हैं मिशन शक्ति। मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। मिशन शक्ति रिलेटेड है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन से। किससे? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। अब जो भी इसमें क्या है, मिशन फोकस करता है स्ट्रिक्टली वुमेन की सेफ्टी पे एंड मैंडेट सीरियस रिस्पॉन्सेज ऑफ वुमेन हेल्पलाइन 1090। यानी जो भी 1090 का है, वो वहां पे कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या है, तो उसको और अच्छा रिस्पॉन्स बनाना है। कि जैसे यहाँ से किसी लेडी ने कॉल किया, किसी को कोई दिक्कत है, तो वहां से उनका रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उसी रिस्पॉन्स को और बेहतर बनाने के लिए ये मिशन शक्ति हमारा है। और इसमें एक और चीज है कि जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं यूपी में, उन सब में पिंक बूथ स्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। एंड इसी के साथ एक ये इंपॉर्टेंट चीज कि यूपी की रैंक 1 थी ITSSO पोर्टल में। क्या है? ITSSO पोर्टल। इसमें इस पोर्टल पे यूपी की रैंक क्या थी? फर्स्ट थी। ये पोर्टल क्या करता है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। किसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक ऑनलाइन पोर्टल या टूल है जो ये मॉनिटर करता है, ये देखता है
कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है स्पेशली इन रेप केसेस में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो कितनी जल्दी कंप्लीट हो रही है, ये मॉनिटर करने का काम किसका है? आईटीएसएसओ पोर्टल का है। तो मैंडेट यानी रूल ये है कि जो भी रेप केस है उसको 2 महीने के अंदर पूरा पूरा खत्म कर देना है। तो यूपी ने 98 या फिर आप सीधे सीधे कहिए 99% केसेस का डिस्पोजल रेट इनका 2 महीने के अंदर रेप केसेस का हो जाता है। तो इसीलिए यूपी का रैंक क्या है यहाँ पे? फर्स्ट है। तो अगर आईटीएसएसओ पोर्टल के बारे में बात किया जाए तो ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। एंड इस पोर्टल पे यूपी की रैंक क्या है? फर्स्ट है। एक और चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन वैसे इतना डीप पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो रेप केसेस होते हैं उनका जो मैंडेट टाइम पीरियड कितना दिया गया है कि 2 महीने दिया गया है, 2 महीने के अंदर उस केस को निपटाना है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं यूपी एग्रिस प्रोजेक्ट की। यूपी एग्रिस प्रोजेक्ट हमारा यूपी गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक मिलके 9 मई 2025 को लॉन्च किया था, जिसमें क्या था कि 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पूर्वांचल एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन, इनको टारगेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर में 500 फार्मर्स को विदेश भेजा जाएगा टू लर्न द मॉडर्न फार्मर टेक्निक्स, नई नई जो तरीके हैं हम एग्रीकल्चर करने के वो सीखने के लिए 500 फार्मर्स को विदेश भेजा जाएगा। एंड इसमें टारगेट एरिया 21 डिस्ट्रिक्ट है पूर्वांचल रीजन के। पूर्वांचल रीजन के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 21 रीजन है। एंड बुंदेलखंड रीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बुंदेलखंड रीजन में हमारे 7 ही डिस्ट्रिक्ट आते ही हैं। कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं बता सकते हैं? ये मैं ही बता देता हूँ। ये है हमारा बुंदेलखंड रीजन। ये ग्रीन कलर से मेरा ये पूरा बुंदेलखंड रीजन है। ये मेरे यूपी जीके के नोट्स थे, मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो इसमें जलौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट एंड हमीरपुर, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन से? बुंदेलखंड रीजन के। ठीक है। एंड इन 7 में से 6, अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है फैक्चुअल, 7 में से 6 डिस्ट्रिक्ट एमपी बॉर्डर को टच करते हैं। एंड हमीरपुर तो अंदर है तो नहीं नहीं टच करेगा। ये हमारा जो स्टेट कैपिटल रीजन वाला है, ये हमारा नेशनल कैपिटल रीजन वाला एरिया है। तो ये खैर यूपी जीके का पार्ट है, ये अलग चीज है। बात करते हैं एआई प्रज्ञा। तो ये एआई प्रज्ञा कब 9 मई 2025 को हुआ था? इसमें क्या हो रहा है कि फ्री आर्टिफिशियल एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग टू 10 लाख यूथ, 10 लाख युवाओं को एआई एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड साथ ही साथ इस प्रोग्राम में कोलैबोरेशन भी हुआ है बड़ी बड़ी जायंट कंपनियों के साथ, एचसीएल, आईबीएम या माइक्रोसॉफ्ट, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। तो अब जैसे ये है कि एचसीएल हो गया या आईबीएम हो गया, इन सब में कंपनियों के में स्किल्स तो होनी चाहिए। एंड रिसेंट टाइम पे एआई वगैरह कितना चल रहा है, तो इस फील्ड में, एआई की फील्ड में जो लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 10 लाख युवाओं को, फिर उनको साथ में इसी के साथ कोलैबोरेशन भी किया गया है सो दैट इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। स्कीम का नाम क्या है? एआई प्रज्ञा। तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत पूछता है यूपी ट्रिपल एसपी में, तो मैंने जितनी स्कीम्स रिसेंट में थी वो मैंने सब कवर कर रखी हैं। चांसेस तो नहीं है खैर कि हाँ इसके बाहर स्कीम्स में जाए, स्टिल इतना तो आपको मिनिमम करके जाना है जितना मैं आपको करा रहा हूँ। नमस्ते योजना अवेयरनेस कैंपेन थी। अब ये किस लिए थी? ये स्पेशली जो है टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। जो नमस्ते प्रोग्राम है वो आपको इतना सिर्फ याद होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है? मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड है। एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इको सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। कहाँ लॉन्च हुआ था? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ था, 26 फरवरी 2026 को लॉन्च हुआ है। नमस्ते स्कीम 26 फरवरी 2026 पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब नमस्ते स्कीम है, मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड है, तो सोशल जस्टिस वाले ही मिनिस्ट्री इसको प्रमोट करेगी। काम क्या है इसका? टू इरेडिकेट मैनुअल स्कैवेंजिंग। ठीक, मैनुअल स्कैवेंजिंग वही जो नाले साफ करते हैं, लैट्रिन वगैरह सब साफ करते हैं पीपल्स, तो उसको हटाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसमें फैटलिटीज उनकी डेथ वगैरह को और कम करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ही जो स्कीम आई है वो कौन सी है? नमस्ते योजना है।
ये एक अवेयरनेस है, नॉट अ स्कीम, जस्ट अवेयरनेस कैंपेन है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, इट्स नॉट अ स्कीम, इट्स अ अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट गंगा की। तो प्रोजेक्ट गंगा देख के ये मत समझ जाइएगा कि गंगा जी की सफाई से रिलेटेड है या क्या है, नहीं। प्रोजेक्ट गंगा क्या है, हमारा जो भी रूरल एरियाज, गांव वाले एरिया हैं, या फिर सेमी अर्बन कस्बे हैं या रूरल है, वहां पे हाई स्पीड ब्रॉडनेट कनेक्टिविटी यानी कि वाईफाई जो है, वाईफाई वाली सुविधा पहुंच जाए, तो उसके रिलेटेड ये क्या है, प्रोजेक्ट गंगा है। कब लॉन्च हुआ था, रोल्ड आउट हो गया था 9 मार्च 2026 बाय सीएम जी, योगी जी के कारण। ठीक है। तो ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है प्रोजेक्ट गंगा। ऑपरेशन सवेरा, ऑपरेशन सवेरा जो है यूपी पुलिस ने चलाया था सहारनपुर रेंज में। क्यों, ड्रग्स से रिलेटेड था। आपको इतना याद रखना है, ऑपरेशन सवेरा किससे रिलेटेड है, ड्रग्स से रिलेटेड है, टू मेक यूपी अ ड्रग फ्री स्टेट। एंड किसने लॉन्च किया था, यूपी पुलिस ने सहारनपुर रेंज में। ऑपरेशन सिकंजा, सिकंजा हमारा किससे रिलेटेड है, ये सिकंजा हमारा है जो ये फाइनेंशियल ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, जितने भी लॉन्ग स्टैंड फाइनेंशियल ऑनलाइन क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स, और वो भी जो ऑनलाइन वाले हैं, उनको जो है क्रैक डाउन करने के लिए हमारा ऑपरेशन सिकंजा था। और इसको चलाया किसने था, यूपी के इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग ने चलाया है। ठीक है। राहवीर योजना, राहवीर योजना एक अच्छी योजना है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी गोल्डन टाइम पे किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, एंड किसी थर्ड पर्सन ने, जो उसको जानता नहीं है, उसने क्रूशल टाइम में, क्रूशल फर्स्ट 60 मिनट होते हैं, क्रूशल टाइम में उसको जो हॉस्पिटल पहुंचाया है, तो उसको 25,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। बस हाँ, कंडीशन यही है कि जो क्रूशल गोल्डन आवर होता है, उस गोल्डन आवर में जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है एक्सीडेंट के बाद। ये कौन सी है, राहवीर योजना। कितना अमाउंट दिया जाएगा, 25,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है। अब ये एक पोर्टल्स हैं, लोकवाणी पोर्टल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा। लोकवाणी पोर्टल है, सीतापुर में ही जो है ऑपरेट करता है, ताकि जो पब्लिक ग्रीवियंस है, मतलब पब्लिक को क्या दिक्कत हो रही है, उस पोर्टल पे जाके अपनी शिकायत कर सकती है। लोकवाणी पोर्टल कहाँ पे, सीतापुर में। एक है कोशवानी, डिजाइन टू ब्रिंग एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी टू स्टेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी कि एक पोर्टल बनाया गया था कोशवानी पोर्टल, उसमें ये कहा गया था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अपनी मंथली सैलरी डिटेल्स इस पोर्टल पे शेयर करें। तो सैलरी शेयर करने वाला पोर्टल कौन सा है, सैलरी शेयर करने वाला नहीं, सॉरी, सैलरी की डिटेल्स शेयर करने वाला कौन सा पोर्टल है, कोशवानी पोर्टल है। एंड पब्लिक अपनी दिक्कतें जहां बता सकता है या मॉनिटर कर सकता है, उन्होंने जो शिकायतें की, उस शिकायतों को मॉनिटर कर सकता है, वो कौन सा पोर्टल है, लोकवानी पोर्टल है। ये सीतापुर में प्रेजेंट टाइम पे ऑपरेट कर रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको चीजें ठीक लगी होंगी। सब्सक्राइबर्स, एंड ये जो लेक्चर का पीडीएफ है, ये मैं जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, जिसमें यूपी का करंट अफेयर फिर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।